नमस्कार साथियों, आज मैं आपको उस सफल इंसान से मिलाने वाला हूं जिस सफलता के लिए लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, वो अपना सपना संजोए रखते हैं। मैं उस सफलता की बात करता हूं, राजस्थान आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से आरपीएससी के अंदर हाईएस्ट पे ग्रेड वाली जॉब है। कॉलेज एजुकेशन के अंदर डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें हाईएस्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर। हालांकि उसके बाद प्रमोशन होके एसोसिएट प्रोफेसर और उसके बाद में आगे प्रिंसिपल और बाद में जॉइंट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर तक जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होता है वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में होता है। और उसके ऊपर आज सफलता प्राप्त की है हंसा चौधरी ने, जिनके बारे में आज से परसों मैं क्लास ले रहा था यूट्यूब पे, और उस समय क्लास के दौरान ही इनका फ़ोन आया था, उसी टाइम रिजल्ट आया था। आज से 5 दिन पहले ये टेबल के उस तरफ बैठे थे, इन्होंने मॉक इंटरव्यू दिया था, और आज इस टेबल के इस तरफ बैठे हैं। बस अंतर इतना ही है, टेबल के इस तरफ और उस तरफ वाला। तो इन्होंने इस एग्ज़ाम को पास किया है, इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं, और इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने फर्स्ट रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं। फर्स्ट रैंक के हैं तो इसमें केवल एक ही पोस्ट थी। जिन स्टूडेंट को इस चीज़ की शिकायत रहती है सबसे बड़ी कि सर हमारे सब्जेक्ट में पोस्टें बहुत कम हैं, उन बच्चों को स्पेशली आज हंसा से सुनकर आपको एक साहस मिलेगा, एक बल मिलेगा। तो सबसे पहले तो हंसा, आपको इतनी बड़ी सफलता मिली है जो बहुत सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनका ड्रीम है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सपना पूरा हो गया मेरा जो बचपन से ही था। क्या बात है। तो आपका रिजल्ट आया था, परसों आया था। हाँ। कब, कितने बजे आया? 7:30 के समथिंग मंडे को। 7:30 बजे आया था। हाँ। तो जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद इतनी बड़ी सफलता है, तो वो प्राप्त करने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या था? सबसे पहले क्या कर रहे थे जब रिजल्ट का पता चला? किसको इन्फॉर्म किया आपने? मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, तो रिजल्ट देखा फिर मतलब अभी भी आप प्रिपरेशन में लगे हुए थे वापस कंटिन्यू? हाँ, दिसंबर में एग्जाम है ना, उसके लिए। क्या बात, अब देख लो। हाँ। फिर उसके बाद मैंने पापा जी को फोन किया कि हो गया मेरा। फिर उन्होंने बोला कि मैं आता हूँ घर पे। फिर बोले कि मैं भी लाइब्रेरी हूँ, अब आऊंगी घर पे। फिर मैं घर गई थी। उसके बाद में फिर घर पे जाते तो सबको पता चल गया था, चाचा और के सबके फोन आने लग गए थे। फिर सब रिश्तेदारों के फोन आने लगे। हाँ। क्या बात है। उसी टाइम हंसा का कॉल आया था जब अपनी क्लास चल रही थी, और हंसा ने बोला मेरा सिलेक्शन हो गया है सर, और एक पोस्ट थी, केवल और केवल एक पोस्ट। तो सबसे पहले हंसा, आपका सब्जेक्ट क्या था उसके बारे में बताओ एक बार, देखें। मेरा सब्जेक्ट गारमेंट प्रोडक्शन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट है। इसमें मेनली फैशन डिजाइनिंग रिलेटेड होता है, और उनका एक्सपोर्ट कैसे करना उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है। और इसमें आपने इस जैसे मतलब आपने बोला कि गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, बहुत सारे, मैं बताऊंगा कि 70-80% स्टूडेंट जानते ही नहीं कि ऐसा भी कोई सब्जेक्ट होता है क्या। ये वैकेंसी भी तो फर्स्ट टाइम आई ना। फर्स्ट टाइम आई। हाँ। क्या होता है इसके अंदर? कैसे आपने ग्रेजुएशन के बाद में कैसे सोचा, इस फील्ड की तरफ कैसे गए आप? मैं ग्रेजुएशन मैंने महारानी कॉलेज से किया था, 2018 में कंप्लीट हो गया था। हाँ हाँ। उसके बाद मैंने राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग में डिप्लोमा किया था। अच्छा। 2018 में एडमिशन लिया था, तभी सोच लिया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, कॉलेज एजुकेशन फील्ड में ही जाना है। हाँ। उसके बाद मैंने टीचर्स से बात की, तो उन्होंने मास्टर्स के लिए सजेस्ट किया महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी। फिर वहाँ से मास्टर्स किया 2023 में। 2023 में 4th सेम में थी, तभी वैकेंसी आ गई थी, तब मैंने फॉर्म भर दिया था। उसके बाद से मैं तैयारी में लग गई थी। दिसंबर में तक तो नेट अटेम्प्ट दिया था। उसके बाद में जनवरी में जीके का पेपर था। तो आपने जब फॉर्म भरा था उस समय नेट नहीं था आपका? नहीं, उस समय नेट नहीं था। सब्जेक्ट का रिजल्ट आने के बाद भी नेट नहीं था मेरा। क्या बात है। उसके बाद में रिजल्ट आया था। अब ये बात और सुन लो, आरपीएससी का फॉर्म भरते हैं, मैं बार बार ये बात बताता हूँ, लेकिन आप क्या एक सफल इंसान से सुनते हो, नया नया सिलेक्ट होता है, उसके मुंह से सुनते हो तो आपको और अच्छा लगता है वो चीज़। वो एक प्रूव हो जाती है कि जब इन्होंने फॉर्म भरा, जब इन्होंने एग्जाम दिया, इवन ये कहते हैं जब तक मेरा सब्जेक्ट का रिजल्ट आया तब तक मेरा नेट क्वालिफाई नहीं था। मेरा नेट क्वालिफाई नहीं था। आरपीएससी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है कि यदि आपके पास नेट की डिग्री नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, लेकिन जब आपका इंटरव्यू हो उस समय आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो इंटरव्यू के समय इनके पास नेट की डिग्री थी। हाँ, महीने बाद ही रिजल्ट आ गया था। अच्छा। फिर नेट हो गया था। तो अब ऐसा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, ये यक्स पर्सन मैं स्टूडेंट का, मेरे को तो रोज फेस करना पड़ता है। रोज स्टूडेंट एक ही बात बोलता है, अब की बार थोड़ी सी पोस्टें कम आई हैं। हाँ। कोई बोलता है हमारे 20 पोस्ट आई हैं, कोई बोलता है 40 पोस्ट आई हैं, कोई बोलता है 50 पोस्ट आई हैं। हाँ। पिछली बार की तुलना में काफी कम है। हाँ। आपकी पोस्ट तो एक आई थी केवल। हाँ। तो आपको कैसे साहस हुआ कि एक पोस्ट के लिए मैं फॉर्म भर दूं? मेरी इच्छा यही थी कि मैं अपना 100% एफर्ट दूं, बाकी होना नहीं होना तो भगवान की मर्जी है। नेट के टाइम पे भी जब स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया था ना, उस टाइम पे नेट नहीं था मेरा। स्क्रीनिंग के रिजल्ट के 20 दिन बाद में नेट का री एग्जाम हुआ था। जून में एग्जाम पेपर लीक होके कैंसिल हो गया था। मेरे उस टाइम पे यही इच्छा थी कि नेट की वजह से मैं लाइन से बाहर नहीं होनी चाहिए बस। 20 दिन जी जान लगा दी थी। रिजल्ट आया तो मेरा नेट हो गया था। अभी जो कट ऑफ जाते हैं उससे 20 नंबर ऊपर पे कट ऑफ गई थी, लेकिन मेरा नेट हो गया था बस।
ये बहुत बड़ी बात है। मैं मतलब ऑफ द कैमरा हमारी बात यही हो रही थी और हम यही चर्चा कर रहे थे कि एक पोस्ट के लिए आपने कैसे ये मतलब साहस जुटाया था, कैसे आपको लग रहा था कि एक पोस्ट के ऊपर मेरा सिलेक्शन हो जाए। इनका एक ही शब्द था कि सर मेरे को गिलानी नहीं होनी चाहिए, मेरे को रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए कि मैंने 100% नहीं दिया, मैंने मेरा 100% दे दूं, उसके बाद आगे ईश्वर जाने। तो अब कैसा लग रहा है आपको? अब अपने सपने पूरे हो गए, अब आगे कुछ और टारगेट है? नहीं, आगे पीएचडी करनी है। आगे पीएचडी का डॉक्टर लगाना फाइनली? हाँ। क्या बात है। मेरे चाचा प्रोफेसर है। अच्छा अच्छा। तो उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। हाँ हाँ। जब मैं 10th में थी ना तो पापा जी से बात की थी मैंने, हाँ, साइंस लेने की तो बस की थी नहीं। हाँ हाँ। तो कि पापा जी चाचा तो आर्ट्स से, उनके डॉक्टर कैसे लगा हुआ है? हाँ हाँ। फिर पापा जी ने बताया कि बेटा पीएचडी होती है तो उससे डॉक्टर लग जाता है। तभी सोचा था कि किसी भी फील्ड में रहूं, बस डॉक्टर तो लगाना है। ये वही बात हो गई। मैं इंटरव्यू के दौरान ही एक जोक बता रहा हूँ कि एक घर पे आगे नाम लिखा हुआ था कि डॉक्टर फलाना कुछ लिखा हुआ था, तो कोई अपने बच्चे को लेके ले, टीचर बोली कि हमारे इसके सुई लगा दो। वो बोले नहीं नहीं हम ये डॉक्टर नहीं है। तो बोले कि अच्छा आदमियों वाले डॉक्टर हो, बच्चों के नहीं हो? बोले नहीं आदमियों वाले भी नहीं है। तो बोले कौन? जानवरों वाले डॉक्टर होंगे भाई, पशु चिकित्सक होंगे। बोले नहीं पशु चिकित्सक भी नहीं है। तो बोले कौन से डॉक्टर हो बताओ तो सही। बोले कि हम पीएचडी वाले डॉक्टर हैं। बस वही तो वो पीएचडी वाला डॉक्टर बनना है। हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ऐसा आपने प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन के बाद में आपका अभी इंटरव्यू था। हाँ। किसका बोर्ड था इंटरव्यू का? हेमंत प्रियदर्शनी सर का। अच्छा, कैसा गया इंटरव्यू? एकदम अच्छा। तो क्या रहा माहौल? कितनी देर चला था ओवरऑल? 25 से 30 मिनट। 25 से 30 मिनट। हाँ। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, कुछ आप बताओगे यहाँ पे कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? फर्स्टली तो उन्होंने जाते ही सामने से ही बधाई दे दी थी कि आज आपको खुश होना चाहिए। हाँ। फिर मैंने नॉर्मली स्माइल कर दिया। उन्होंने फिर दोबारा कहा कि आपको खुश होना चाहिए आज। हाँ। फिर मैंने फिर नॉर्मली स्माइल कर दिया। हाँ। बोले कि क्यों होना चाहिए? हाँ। फिर मैंने बोल दिया कि शायद मेरा सपना पूरा होने वाला आज। हाँ। उतने में जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे थे हाँ। उन्होंने बोला कि आप एकदम सही जा रहे हो। हाँ। फिर नॉर्मल यही कि आज राजस्थान में क्या होने वाला है, अंतर चुनाव का रिजल्ट आने वाला था। फिर कि इंडिया में क्या होने वाला है, उन सब बातें में बात चली थी। फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के क्वेश्चन आ गए थे। तो जनरली जैसे इंटरव्यू का माहौल होता है उसके अंदर क्या होता है कि काफी एक्टिंग बनाए रखते हैं, ऐसे डरावना सा ऐसे लगता है, बाहर वाले बच्चे हैं उनको लगता है। हाँ। तो वास्तविकता क्या थी वहाँ पे? एकदम लाइट था, उनका फुल सपोर्ट था। वो भी यही चाहते बैठते हैं, यही सोच के बैठते हैं कि भाई बच्चे का सिलेक्शन हो। सही बात है। डिमोरलाइज तो कोई नहीं करता। बहुत अच्छे थे, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। मतलब ऐसा कोई जो बाहर अफवाह फैल रही है इस तरीके का कुछ नहीं था? ऐसा कुछ, मैं खुद पहले बहुत डर रही थी। ऐसा लगा ही नहीं कि उन्होंने कहा ना कि आपका इंटरव्यू हो गया, ऐसा लगा ही नहीं कि हो भी गया। तो इंटरव्यू से पहले आपने प्रिपरेशन की थी इंटरव्यू की कुछ? मैंने यहाँ मॉक इंटरव्यू दिए थे दो, बाकी तो सेल्फ स्टडी थी। तो आपको क्या लगा यहाँ पे मॉक इंटरव्यू दिया और वहाँ पे दिया, उसमें कितना अंतर देखने को मिला? अंतर तो खूब था, लेकिन ये था कि यहाँ इंटरव्यू देने से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था। पता चल गया फेस कर सकते हैं अनजान लोगों को भी बात करने के अंदर। भाई कॉन्फिडेंस आता है, बोलने का वे है, अपन को पता चलता है, कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़ती है। बाकी तो कोई भी एक दूसरा व्यक्ति लेगा तो उसके क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। ये तो स्वाभाविक सी बात है। क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि यहाँ कुछ और है वहाँ कुछ और है, बट एक कॉन्फिडेंस लेवल तो पता चलता है ना अपन को कि अपन बोल भी पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे किसी अनजान आदमी के सामने। वो भी यही देखते हैं कि अपने सवालों का जवाब भी दे रहा है या नहीं दे रहा। बाद में स्टूडेंट को कैसे फेस करेंगे अगर अपने सवालों के जवाब नहीं देंगे तो। सही बात है। तो ऐसा एक बात बताओ मेरे को कि आपका यदि इस असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन नहीं होता तो क्या करते आप? दिसंबर में एग्जाम है ना दोबारा इसमें। तो चलो ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली स्ट्रीम आ गई। बाई चांस कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको मतलब ये लग रहा है कि मैं मेरे सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाया। तो जैसे आप नहीं बन पाओ उसमें, तो आपका और क्या इसका विकल्प है? कोई बी प्लान है इसका कुछ कि भाई उस सेगमेंट में जा सकते हो आप? इसलिए मैं भी डिग्री भी कर रही हूँ पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए। हाँ। जाना कॉलेज एजुकेशन में ही है। तो उसमें ये है कि जैसे 2 साल बाद में वैकेंसी आएगी। हमारी डिग्री भी 2 साल की बची है। तो फिर दिसंबर वाला एग्जाम देती, उसमें भी नहीं होता तो वो वैकेंसी है, आएगी वैकेंसी। तो इस तर्ज पे यदि कोई आदमी ठान लेता है उसके बाद में असफल होने की कोई संभावना नहीं बचती है। खुद के एफर्ट्स पूरे कर लेते हैं ना तो फिर अफसोस भी नहीं होता। नहीं, जिंदगी पर अफसोस होता है कि अपन ने मेहनत ही नहीं की तो कहाँ से होता है। मतलब बी प्लान कुछ था नहीं कि फिक्स था कि बनना असिस्टेंट प्रोफेसर ही है, जाना कॉलेज एजुकेशन और भी है, इधर उधर नहीं है। देखो इसके फायदे भी और नुकसान भी है। कई बार कहते हैं ना बी प्लान होना चाहिए, और कई बार कैसे प्लान कुछ नहीं, यही है मेरा फाइनल। तो उससे क्या होता है कि पूरी एनर्जी होती है वो कंसंट्रेट होती है, पूरी की पूरी एनर्जी लग जाती है। नहीं आप क्या इधर उधर दिमाग रहता है कि नहीं यार यहाँ नहीं हुआ तो वहां तो हो ही जाएगा कम से कम, ये चीज रहती है। तो बीच में एग्जाम दिया था मैंने एक और, इसी फील्ड में था, जूनियर इंस्ट्रक्टर का। उसमें मेरी ऑल ओवर राजस्थान 2nd रैंक आई थी। तो बाद में उसमें CITS करके एक डिग्री 12 महीने का कोर्स होता है, ITI के अंदर थी वो नहीं किया हुआ था मैंने, इसलिए भी ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। अच्छा, तो बाहर कर दिया था आपको? हाँ, उसमें 2 ही बच्चों को ज्वाइनिंग मिली थी। 18 ने पास किया था, बाकी 2 को ही ज्वाइनिंग दिया था। CITS के चक्कर में सब पास फेल हो गए थे, बाहर हो गए थे। तो ऐसा अब आप जो मेन यक्ष क्वेश्चन है ना वो ये है कि जो स्टूडेंट, अभी मैं फिर बोला कि 15 दिन बाद एग्जाम है, बच्चे बहुत एक्टिव हो रखे हैं, नीचे अपने लाइब्रेरी में जाते हैं तो कि सर अभी रिवीजन नहीं हो रहा है, पोस्टें कम हैं,
अब क्या करें। तो लास्ट टाइम आपका जैसे एक पोस्ट है उसके ऊपर आपका सिलेक्शन हुआ है, और ये बहुत ग्रेट अचीवमेंट है। एक पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है तो ये फर्स्ट रैंक से भी बड़ी बात है। फर्स्ट रैंक से बड़ी बात है कि ये हौसला रखा है कि नहीं, इस एक पोस्ट के लिए भी मैं तैयारी कर सकती हूँ। अपने आप पे विश्वास करना सबसे बड़ी बात है। मैं हर बार यही बोलता हूँ नीचे भी, बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वो एक डर अंदर वो एक घुसा रहता है कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। अपने से अच्छे तो लोग राजस्थान में होंगे ही, ऐसा थोड़ी अपन राजस्थान में एक ही हैं जो है। तो आप क्या सुझाव दोगे कि आने वाले ये 15 दिन हैं वो क्या करें, किस प्रकार से क्या मैनेजमेंट करें, उसके बारे में कुछ बताना चाहो। अपने जो भाई बहन हैं, छोटे बड़े, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका क्या सुझाव रहेगा आपका? सबसे ज़्यादा तो यही है कि आप कभी भी डिमोरलाइज मत हो, खुद के 100% एफर्ट दो, फिर होना नहीं होना बात की बात है। और रिवीजन मस्ट है, अभी कुछ भी नया नहीं देखना, बस जो पहले पढ़ा हुआ उसी को रिवाइज करो, और टेस्ट तो देने ही देने हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई देखो आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में क्या है। आपके हाथ में तो प्रिपरेशन करना है, आप छीन के तो ला नहीं सकते। तो आप अपनी वो बेस्ट करो, खुद के अपने आप ही आ जाएंगी चीजें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हंसा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आने वाले टाइम में हंसा को अपन और इंटरव्यू आपको करवाएंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे जो कि अपन ने अभी गारमेंट प्रोडक्शन एंड जो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट है उसके बारे में बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इस सब्जेक्ट के बारे में अपन कुछ स्पेशल सेशन है वो करवा देंगे, तो आने वाले टाइम में जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, और अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन हंसा। थैंक यू सर।